तो बाजार की नरम शुरुआत है। निफ्टी है 32-33 अंक नीचे, निफ्टी बैंक है 20 अंक ऊपर, मतलब डायरेक्शनलेस दोनों इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ पॉजिटिव वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 900 शेयर कमज़ोर है, 1250 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जिस शेयर के आज गिरने की आशंका थी जेफरीज के डाउनग्रेड के दम पर, हम देख रहे हैं कि बीएसई के शेयर में करीब 4-4.5% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। सोनी जी आपके ट्रेड लेंगे, लेकिन फटाफट एक जरा राय बीएसई पर दे दीजिए। इस गैप डाउन के बाद क्या करना है? लेवल्स कौन से आपके नजर में हैं? जी देखिए, जैसे कि मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं न कहीं टुवर्ड्स 4400 4200 रेंज को टेस्ट कर सकता है। आज का लो वहीं पे मारा, ऑलमोस्ट मारा है, 4520 का है। अभी भी सेम लेवल यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगी बिकॉज़ वो जो मुनाफ़ा वसूली कंटिन्यू हो सकता है, वो 4200 तक हो सकता है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस दे चुका है आज मॉर्निंग में, सो उस लेवल को ज़रूर टेस्ट कर सकता है। उस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट अभी के लिए एक 300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ से करंट लेवल से लगता है। 300 रुपये करेक्शन अभी और आ सकता है, यानी कि 4200 रुपये के लेवल तक आ सकता है बीएसई का शेयर। सावधान रहिएगा, इसमें 4.5% की गिरावट, और ये प्योरली ऑन वैल्यूएशन कंसर्न। बाकी कोई चीज़ क्या चेंज हो जाएगी ओवरनाइट? लेकिन ये है कि हाँ, जुलाई से जो शेयर अगर डबल से ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा कॉशियस तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। जो स्मार्ट ट्रेडर हैं अपना प्रॉफिट बुक कर भी चुके होंगे, जिन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखा होगा। लेकिन चलिए सोनी जी, आपके शेयर जानते हैं, नज़र कहाँ गई है आपकी? देखिए, पहला एक इंडेक्स पे एक प्ले देना चाहूँगी बिकॉज़ आज एचडीएफसी बैंक ऊपर कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे वेट एंड एक अच्छा लेवल पे आ रहा है बिकॉज़ 20 ईएमए का जो हर्डल है 51,960 के करीब, वहाँ पे ऑलमोस्ट आज टेस्ट किया है। सो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बाय रहेगा। अगर 52,030 52,050 स्पॉट के लेवल को क्रॉस करता है, वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी। इंट्राडे के लिए एक्सपायरी मूव आपको वहाँ पे नज़र आएगी 52,200 52,300 लेवल पे, और उस समय पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रहेगा 51,900 का। सो ये कंडीशनल बाय रहेगा। बैंक निफ्टी पे जरूर नजर रखिए, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी यहाँ पे प्ले रह सकता है। स्टॉक पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि एचएएल पे यहाँ पे नजर डाल सकते हैं, जो कि आज एक फ्रेश 4600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है ऑप्शन चेन में। सो एचएएल स्टॉक की तरफ से इंट्राडे में एक यहाँ पे बाय बनता है। करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं 4580, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रहेगा 4680 से 4700। ठीक है, 4680 से 4700 के टारगेट एचएल के लिए, 4580 ये होगा स्टॉप लॉस एचएल के लिए। डिफेंस शेयरों में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी थी और एचएल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ये टारगेट स्टॉप लॉस हम फटाफट आपके सारे के सारे शेयरों पर लगाते ही जाएंगे, आप इनको नोट करके रख लीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। कल हमने देखा था कि जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज थी, चाहे वो मझगांव डॉक हो, गार्डन एज शिप बिल्डर हो, या फिर कोचिन शिपयार्ड, सारी की सारी चल रही थी। एक शेयर जो आज नतीजों के दम पर चल रहा है, अच्छा दिक्कत यही है ना कि अच्छा खबर आ गई तो वो खुलेंगे ही ऊपर, वो अच्छी अगर खबर हो तो फिर मौका कितना, गुंजाइश कितनी बचती है, ये फिर देखने पहचानने वाली बातचीत हो जाती है। रैलिस इंडिया में 11% की तेजी हम देख रहे हैं। खुलाई ऊपर ये, और खुलने के बाद और गर्म हो गया, 360 रुपए के आसपास का भाव है। सोनी, एक जरा राय आप रैलिस पर देंगी? देखिए, रैलिस पे अगर हम देखेंगे तो आज जो एक गैप अप के थ्रू उसने ओपन किया है, कंटिन्यू कर रहा है, वो लेवल्स को होल्ड किया है। 340 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, 340 सपोर्ट को इस पे होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे रेजिस्टेंस आपका 370 373 के रेंज पे रहेगा, उसको क्रॉस करता है तो फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा, अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उसके ऊपर मुझे लगता है 400 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। सो करंट लेवल से 340 के स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 340 के सपोर्ट लेवल के साथ होल्ड कीजिए। बड़ी तेजी के बाद खुलने के बाद नई तेजी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन जिनके पास है होल्ड कीजिए। 400 के लेवल आ सकते हैं आपके लिए शेयर में। सोनी जी, कुछ और बढ़िया शेयर आप खोज के रखिए, और भी आपसे शेयर जानने हैं। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नरेश मेरानी हमारे साथ हैं। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा बताइए, ओपनिंग ट्रेड आपका कौन सा होगा, कहां पर आपकी नजर गई है? जो दो स्टॉक्स है लार्ज कैप्स में अच्छे लगते हैं, एक है भारती एयरटेल जहाँ पे कंसिस्टेंटली रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। सो यहाँ से लगता है कि इवेंचुअली एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बाई होगा 1670 के स्टॉप लॉस से, पोजिशनल टारगेट होगा 1850। दूसरा होगा इंडसइंड बैंक जहाँ पे 1330 1340 में काफी सपोर्ट्स है, वहां से लास्ट 4-5 दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, 1330 स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 1400 1420 का बाउंस आ सकता है। ठीक है,
2 शेयर आपके लिए हो गए, ये नरेश जी की तरफ से। एक शेयर और ज़रा पता करते हैं और वो शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। आज अच्छी खबर इनके लिए आई थी और अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत कोई ख़ास नहीं हुई है। खुला तो ऊपर, लेकिन खुलने के बाद ये नीचे आ रहा है। सोनी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ रही थी 2800 रुपये के लेवल से 3150 रुपये का भाव हो गया, 300 रुपये की मजबूती तो आ गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ क्या बाय ऑन डिप वाला शेयर है आपके हिसाब से? जी जरूर अभिषेक जी, आज मॉर्निंग में वही हमने शेयर किया था व्यू की। थोड़ा सा अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है 3150 तक, वहां तक खरीद कर सकते हैं। 3115 यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मेंशन किया था, तो उसी लेवल के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा है, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंटायर सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर सकता है 3115 स्टॉप लॉस के साथ, इसको होल्ड कीजिए। इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। 30 to 40 का जो टारगेट शेयर किया है वो अभी भी इंटैक्ट है। कुणाल बोथरा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपके ट्रेडिंग कॉल्स जो आपके आइडेंटिफाइड है पहले वो बताइए, फिर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। गुड मॉर्निंग। पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं डिफेंस स्टॉक्स पे बुलिश रहूँगा और ट्रेडिशनल डिफेंस स्टॉक्स नहीं, HAL BL से अलावा मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो मिड कैप एंड है वो उनमें बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है। BEML 3930 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 2 या 3 महीनों के बाद में, तो ये एक ब्रेकआउट मूव बन सकता है BEML के लिए। मैं यहाँ पे टारगेट रखूँगा करीबन 4150 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3850 का। और सेकंड स्टॉक जो बाई साइड पे रहेगा वो है नोसिल। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। थोड़ा सा पोजिशनल टाइम फ्रेम है, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये वीकली चार्ट्स में बहुत क्लियरली ऑब्जर्व है। 298 के आसपास का ब्रेकआउट है, 296 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है जैसे ही 298 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो शायद ये बहुत अच्छी मोमेंटम में आ सकता है नोसिल। तो इस पर भी बाय कॉल रहेगी। पोजिशनल टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पर, बट टारगेट्स रहेगा करीबन 335 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 280 का। ठीक है, आपके दोनों शेयर सर नोटिस हो गए हैं। अब मैं ज़रा कुछ अपनी तरफ से शेयर पता कर लेता हूँ। जरा HDFC AMC आज और कितना चलेगा, जरा देख के बताएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी जी के लास्ट 6-7 डेज में बहुत अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुकी है HDFC AMC में। स्टॉक 47, 40, 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स पे। वॉल्यूम्स आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, तो जब इनिशियल स्पर्ट में वॉल्यूम्स जब बहुत हाई हो जाती है, प्राइस एक्शन 4-5% हो जाता है और जब मार्केट सबड्यूट हो जाता है, तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद मोमेंटम इमीडिएटली नहीं मिलती है और स्टॉक समाउस थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। तो इमीडिएटली अगर आप आज के बारे में पूछेंगे तो मेरा ऐसा मानना है शायद 4750, 4780 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक में। बट अगर ये 4700 के आसपास स्टॉक वापस आए, मतलब 1% से 1.5% का डिप करे, तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है HDFC AMC में। ठीक है, एक और शेयर भी है, जरा वोल्टाज, इसको भी चेक कीजिएगा। आज सौदा पंच कर दूं वोल्टाज में, इसका फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना आप प्लीज़। वोल्टाज, जी हाँ, मेरे अनुमान से बहुत अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट मैं लास्ट 1 वीक 10 डेज से इसको ट्रैक कर रहा था। स्पेशली एक पॉइंट था जहाँ पे वोल्टास एक क्लासिक आउट परफॉर्मर था मिड कैप एंड में से। करीबन आई थिंक 1900-1920 के आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से 100 पॉइंट्स का करेक्शन आ चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया है, इंडिकेटर्स रिवर्स कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वोल्टास में। तो अगर हम यहाँ से मीन रिवर्जन और रैली भी एक्सपेक्ट करें तो स्टॉक 1900-1920 के लेवल्स को शायद वापस टेस्ट कर सकता है। तो उस लिहाज से भी फ्यूचर्स में भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 60-65 पॉइंट्स का एक टारगेट रख सकते हैं यहाँ से और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 25 पॉइंट्स का, तो करीबन होगा 1840 के आसपास।